हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे प्यारे बच्चे अच्छे होइएगा और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करते होइएगा। आज के इस लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो चल रहा है सीरीज, उसका सेकंड पार्ट है, उसके बारे में करेंगे बातचीत। ठीक है, तो आइए देखिए हमारा कहानी क्या है। सो बच्चा पार्टी, हम लोग कल के क्लास में पढ़ने की कोशिश क्या किए थे। हाँ, हम लोगों ने कल के क्लास में लिखा था, स्टार्ट किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यही बात ना हुआ हो। ठीक है, हम इसको मोटा कर लेते हैं। आपने कल के क्लास में स्टार्ट किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बातचीत करें, अगर हम आपसे क्या करें, बातचीत करने करें कोशिश, तो आपने क्या किया था, आप ये जाने थे कि आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस वर्ड के बारे में आप थोड़ा सा किए थे डिस्कशन, किए थे ना बउआ हो। कंटिन्यूअस ये वर्ड हमारा बना हुआ है कंटिन्यू वर्ड से। कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मतलब जारी होता है, मतलब एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन, यही बात ना हुआ। जारी है, कोई काम क्या है, कंटिन्यू है, माने क्या हुआ हो, जारी है। कोई काम जारी है मतलब वो प्रोग्रेस में है, नहीं बुझे बात, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन भी। अरे बोलो ना, हाँ, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन भी। और अगर इस कहानी को लेके आगे आ जाए, तो आप जानते हैं जो काम प्रोग्रेस में ही है, मतलब फिनिश नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं, और इनकम्प्लीट को ही हम बोलते हैं इम्परफेक्ट, मतलब परफेक्ट नहीं है वो, वह क्या है, इम्परफेक्ट है। बात तो कर में आ गया। इसके बाद हम सारे बच्चों ने क्या किया था, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, थोड़ा सा उस पर किया था डिस्कस। अरे नो किए थे बुआ। देखिए कहानी क्या है। आपने ये देखा था कि जो हमारा कंटिन्यूअस वर्ड है, कंटिन्यूअस जो ये हमारा फॉर्म है, ये बनता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म से। कोई दिक्कत है, और बिफोर वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो बिना हेल्पिंग के नहीं आता है। तो आपने हेल्पिंग लिया प्रेजेंट का, कि हमारा होगा इज एम आर, इसके बाद क्या हुआ हो गया हमारा बिफोर। कोई दिक्कत है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब स्ट्रक्चर। वर्ब, यही बात ना बुआ हो। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या तो बनेगा सब्जेक्ट। इसके बाद भी आएगा कोई नाउन या प्रोनाउन, तो क्या बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अरे बनेगा ना बुआ हो। इसके बाद भी हमारा आएगा कोई नाउन या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हमारा आ गया V4, और यहाँ लिखा आपने ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से बना था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव, बात तो घर में आ गया। इसके बाद आप सारे बच्चों ने निगेटिव में, WH में, WH नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में, सब में चेंज किया था ना। इसके बाद आपने थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके पहचान के बारे में। किसके बारे में, पहचान के बारे में। बउआ हो, बेसिक बुक में बेसिक बातें लिखी गई होती है, लेकिन अब जो आपका लेवल है थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिए कहानी क्या है। जब बेसिक बुक को आप देखिएगा तो वहां लिखा हुआ होता है कि हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा हुआ होता है, तो हम समझते हैं क्या कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रेशियनो, आपसे बात कर रहे हैं, आइए बात समझ में। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि बच्चा सोया है, बच्चा सोया है, आपने ये लिखा, या आपने यहीं पर क्या लिखा, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग, या हम लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। बउआ हो, आप ये बताइए क्या इसके लास्ट में कहीं पर भी रहा रही है, नहीं है ना। आपको समझना पड़ेगा कि बच्चा के द्वारा सोने का जो काम है ये कंटिन्यू है, ये जारी है। हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोगों के द्वारा बैठने का जो काम है वह क्या है, जारी है। इस बात को आप मानते हैं, मतलब परेशानी की बचत क्या हुआ हो, नहीं है। अगर नहीं है तो आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। अब जब हम आगे आएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था इसका यूज। इसका यूज हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। आज से पढ़ना है तो लिखिएगा, लिखिएगा, कॉपी खोलिएगा और लिखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, लिखिएगा बच्चा पार्टी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड to denote an action which is continued at the time of speaking. At the time of speaking. At the time of speaking. पहले इसका कितना लिखिएगा। चलिए देखिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या लिखा गया है। बच्चा पाठी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है टू डिनोट, सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए एन एक्शन, वैसे एक्शन को which जो इज होता है कंटिन्यूड, जारी होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब समझ में ये आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम वैसे एक्शन को शो करने के लिए करते हैं जो बोलते समय क्या हो, जारी हो। बात पकड़ में आ गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मोहन टीवी देख रहा है, राधा नाच रही है, मेरे पिताजी अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, माँ नाश्ता बना रही है। तो ये सब ऐसा एक्शन हुआ जो बोलते समय क्या है, जारी है। तो इस प्रकार के कार्य का हम यूज सिंपल कि पीसीटी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। बात पकड़ में आ गया। लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिएगा। मेरे पिताजी अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। हो गया। आगे लिखिएगा, हम लोग मैदान में मोहन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग मैदान में मोहन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बाद लिखिएगा, राधा और सीता टीवी देख रही है। राधा और सीता टीवी देख रही है। सीता टीवी देख रही है। इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा, मेरी माँ खाना बना रही है। मेरी माँ खाना बना रही है। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। इसके बाद लिखिएगा, वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। हो गया, हो गया। इसके बाद लिखिएगा, लिखिएगा हम लोग गाना सुन रहे हैं। हम लोग गाना सुन रहे हैं। बनाइए। अन्ना हो, समझा ना। आपने यहां लिखा क्या कि मेरे पिताजी अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। वो यही बात न है। सबसे पहले बच्चा फंसा कहां, तो हमको बच्चा बोलता है कि सर यहां पर इस अपने का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, अपना का 8 गो मीनिंग होता है। अपना का 8 गो मीनिंग गौर कीजिएगा। आई के लिए होता है माई, यू के लिए होता है योर, ही के लिए होता है हीज, सी के लिए होता है हर, दे के लिए होता है दियर, इट के लिए होता है इट्स। क्या हुआ हो, कितना हुआ, 3 3 6। एक हमारा क्या बच रहा है, वी। वी के लिए हमारा होता है आवर, एक होता है OWN, ओन माने अपना।
ठीक है। अब देखिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। हम पहले आपको बता रहे हैं, गौर कीजिएगा, देखिएगा। यह मेरा कमरा है, यह मेरा कमरा है, और यही मैंने क्या लिखा कि यह मेरा अपना कमरा है, यह मेरा अपना कमरा है। बात पकड़ में आ रहा बुआ हो? आए तो यह मेरा कमरा है, यह मेरा कमरा है, इसका बनेगा दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम। और जो आपका ये है, यह मेरा अपना कमरा है, इसका बनेगा दिस इज माई ओन रूम। माई ओन का आपका ये जो ओन है OWN, ये हमेशा आपका आता है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, समझे। जैसे यह आपका घड़ी है, आपने यहाँ क्या लिखा, यह आपका घड़ी है, तो इसका आप क्या बनाइएगा, दिस इज योर वॉच, दिस इज योर वॉच। बात पकड़ में आ गया। यही आप लिखिएगा कि यह आपका अपना घड़ी है, यह आपका अपना घड़ी है, अपना क्या है, घड़ी है। तो यहाँ क्या बनाइएगा, अरे बोलो ना, दिस इज योर ओन वॉच, ओन वॉच। यही बात न है, ये बात पकड़ में आपको आ गया, कोई दिक्कत है? तो आपने यहाँ समझने की कोशिश क्या किया था, एग्जाम्पल आपका तब हुआ हो क्या कि मेरे पिताजी अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इसको आप बनाइएगा कार्य स्थिति, हमारा क्या बनेगा, माई फादर, माई फादर इज रीडिंग, माई फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर, रीडिंग द न्यूज पेपर, रीडिंग द न्यूज पेपर इन हिज रूम, इन हिज रूम। बात पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत है? आगे बोलिए, आगे क्या है? चलिए एक मिनट, आपने यहां लिखा कि हम लोग मैदान में मोहन के साथ, हम लोग मैदान में मोहन के साथ क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यही बात ना बुआ हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका क्या बनाए हैं आप, हाँ, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हाँ, वी आर प्लेइंग क्रिकेट विथ मोहन इन द फील्ड, विथ मोहन इन द फील्ड। कोई दिक्कत है, इन द फील्ड। अब आप हमको ये बताइए कि आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। चलिए, राधा एंड सीता, दो सब्जेक्ट, यहाँ दो नाउन है जो कंजंक्शन एंड से जुड़ गया, तो यहाँ आएगा आपका कैसा, वो प्लूरल। तो राधा एंड सीता आर, यहाँ लिखा आपने सीइंग, और यहाँ लिखा आपने वाचिंग, क्या बुआ हो, वाचिंग। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है बुआ हो? एक मिनट, वाचिंग टीवी देख रही है, चलिए टीवी, चीजों को समझिए आप, ठीक है, ठीक है बुआ हो। आपने यहाँ समझने की कोशिश क्या किया है वो देखिए, आपने यहाँ लिखा है कि राधा एंड सीता आर सीइंग वाचिंग, दोनों को समझिए। सबसे पहले तो जानना आपको यहाँ पर ये होगा, सबसे पहले जानना आपको क्या, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि देखना का कई मीनिंग होता है, गौर कीजिएगा। देखिए, सी माने देखा, देखा लेकिन भूल गया, लुक माने देखो, वॉच माने ध्यान से देखना, पी माने झांकी मारना, बिहोल्ड अब माँ अपने बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखती है, वो बिहोल्ड,
गेजिंग, गैजिंग माने घूरना। बात पकड़ में आ रहा है ना? अब गौर कीजिए, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं ना, आईएनजी लगाते हैं तो ये दो मीनिंग देता है, दो मीनिंग। या फिलहाल हम इस बात को ना पढ़ा करके एक बात आपको बता रहे हैं। कुछ वर्ब आपका ऐसा, समझिए इसके बाद लिखवाते हैं। कुछ वर्ब आपका ऐसा है जिसको आप यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में, लेकिन वह मीनिंग देता है कंटिन्यूअस का। किसका? जैसे आपको बता रहे हैं, देखिएगा, मैं आपसे प्यार करता हूं, क्या बनेगा? आई लव यू। मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, क्या बनेगा? आई लव यू। आई एम लविंग यू नहीं बनेगा। क्या होगा? आई एम लविंग यू नहीं बनेगा। मैं आपसे नफरत करता हूं, आई हेट यू। मैं नफरत कर रहा हूं, आई एम हेटिंग यू नहीं बनेगा। बात पकड़ में आ गया? और कुछ वर्ब आपका ऐसा है जिसके फर्स्ट फॉर्म में जब हम जोड़ते हैं आईएनजी तो वह अपने मूल रूप को त्याग देता है। त्याग, सी का मतलब देखना होता है। क्या होता है? आपने जोड़ दिया आईएनजी, ये हमारा बन गया सीइंग। क्या बन गया? इसका मतलब मिलना होता है। क्या होता हुआ हो? मैं आज रात आपसे मिल रहा हूं, आई एम सीइंग टू यू, सॉरी टू नाइट, मतलब आज रात। हाँ बता रहे हैं, एक एक बात को आप समझिएगा। फिर HEAR हियर, इस हियर का मतलब भी क्या होता है? सुनना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें क्या करेंगे, ING को आप ऐड कर देंगे ना, ये बन जाएगा हमारा हियरिंग। क्या बनेगा? इस हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। क्या होता है? जज इस केस का आप सुनवाई करेंगे। द जज विल बी हियरिंग दिस केस टुडे। बात पकड़ में आपको आ रहा है? तो आपने क्या देखा, गौर कीजिएगा। टेस्ट माने जानते हैं क्या? चखना, समझते? स्वाद लेना। टेस्ट, लव, हेट, सी, हियर, कोई दिक्कत है? विशेज, डिजायर माने इच्छा। तो कुछ ऐसे वर्ब पाए गए हैं कि आप उसको यूज कीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो आपको सिंपल प्रेजेंट का भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी दोनों मीनिंग देगा। दोनों मीनिंग का करेगा, आपको देगा। और कुछ ऐसे वर्ब है जिसको आप, जिसके फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को ऐड कीजिएगा तो वह अपने मूल रूप को त्याग देता है। देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं आपको जानता हूं, यहां आपने क्या लिखा? मैं आपको जानता हूं, ये हो गया। और यहीं आपने क्या लिखा? मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जानता हूं और मैं आपको जान रहा हूं। दोनों के बारे में अगर आपसे हम बातचीत करें तो आपको ये सेंटेंस देखने से लगता है कि लास्ट में ताते है, ये जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें आप क्या बोल रहे हैं? रहा रही है, ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश मत पढ़िए, हिंदी से इंग्लिश, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश पढ़िएगा आप तो कहीं कहीं जो इसका मीनिंग है वो लग जाएगा और कहीं कहीं जो इसका मीनिंग जो है क्या होगा? नहीं लगेगा, अर्थ का बनता है अनर्थ। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है? एक अलग लैंग्वेज है। कहीं कहीं क्या होगा? सुटेबल जो है बैठेगा, और कहीं कहीं क्या होगा? नहीं बैठेगा। बात पकड़ में आ गया? तो देखिए हमारा कहानी क्या कहता है। मैं आपको जानता हूं, आप यहां क्या लगाइएगा? नो माने जानना होता है, अरे होता है कि ना होता है? तो आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया आई नो यू, आई नो यू, और आप ये बोलिएगा सर ये सही है। ये क्या है? इसका बनाइएगा आप, ये हमारा क्या बन जाएगा? इसका आप ये बनाइएगा, हाँ इसका बनाइएगा, क्या बोला हो? आई एम नोविंग यू, आई एम नोविंग यू, यही ना बनाइएगा। और ये आप कायदे से हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो नहीं जानेगा सो वैसे ही बनाएगा, तो ऐसे ही बनाएगा तो गलत हो जाएगा।
इससे ही क्या होगा, नहीं होगा। आपने यहां लिखा क्या कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और यहीं आपने क्या लिखा कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं। बउआ देखिए हमारा कहानी क्या है। सो तो आपने यहां कायदे से क्या किया, इसको आपने क्या बना लिया, इसका बनाया क्या, आई लव यू। इस बात को आप मानते हैं ना। और इसका आपने क्या बना लिया, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। तो ये हमारा अपने आप में क्या हो गया, सही हो गया। ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब बताइए, कहेगा सर हम तो पढ़े हुए हैं कि हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है अगर लगा हुआ होता है तो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हमारा क्या आता है, बिफोर आता है। इसके बाद जो है ना वो सपना आएगा। हम इस पे सेट किए हैं तो कैसे गलती हो गया, कैसे गलती। तो हमने आपको ये कहा कि कुछ वर्ब आपका ऐसा होता है जो V1 होकर के भी V4 के मीनिंग को कॉन्वे करता है, V4 के मीनिंग को कॉन्वे करता है। मतलब उसका यूज किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में, और मीनिंग किसका देगा, नहीं, वह मीनिंग देगा दोनों का। जब सेंटेंस का में आवश्यकता इसका रहेगा तो इसका भी देगा, इसका रहेगा तो इसका भी देगा। जो आपका लव है, लव माने करना भी या कर रहा भी। मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू, और मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, आई लव यू। आपने लिखा क्या, नो माने जानना भी जान रहा भी। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, मैं आपको जान रहा हूं, आई नो यू। नहीं बुझे बात। तो सर अब हम क्या समझेंगे, अब हम कैसे समझेंगे कि ऐसा वर्ब कौन कौन है। तो सबसे पहली बात इसका देंगे आपको एक लिस्ट। क्या देंगे, एक बात तो वो हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपके सामने अगर वर्ब की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि ये अपने आप में दो टाइप का होता है। एक वर्ब तो आपका ऐसा हो गया जो शो करता है एक्शन को, किसको, एक शो करता है स्टेट को, किसको, वो स्टेट वाले वर्ब का भी होल्ड पर रखते हैं। आप हमको बताइए वैसा काम जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस फील करके समझ जाते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म ही फोर्थ फॉर्म का भी मीनिंग देगा। नहीं बुझे बात, बात पकड़ना पड़ रहा है ना। सेंस ऑर्गन माने क्या, सेंस ऑर्गन माने क्या, आपका स्किन है, आई है, नोज है, ईयर है, नहीं बुझे बात, टंग है। तो मतलब कि वैसा एक्शन जिसको हम सेंस ऑर्गन से फील करके समझ जाएंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म ही देगा मीनिंग कैसा, V1 का भी और V4 का भी। लेकिन सब बात में कुछ न कुछ अपवाद होता है, अपवाद करके होल्ड में कहा बुआ हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है। हमने ये कहा आपसे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, यहाँ कोनो काम हो रहा है, फील कर रहे हैं आप मेरे बिहेवियर से कि सर का बिहेवियर मेरे प्रति ऐसा है, वास्तव में हमसे प्रेम करते होंगे। नहीं बुझे बात। आपने क्या कहा, मैं आपको जान रहा हूं, कोनो काम हो रहा है, मैं आपको देख रहा हूं, कोई काम हो रहा है। नहीं बुझे बात, बात तो कह रहा है ना। हम आपसे नफरत करते हैं, कोई काम हो रहा है। तो वैसा एक्शन जिसको आप सेंस ऑर्गन से फील कर लेते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म ही, फर्स्ट फॉर्म का भी और फोर्थ फॉर्म का भी। नहीं बुझे बात। उस वर्ब का पहिल का रूप ही सिंपल प्रेजेंट का भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी, दोनों का मीनिंग देगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत है, अब तो क्लियर है। चलिए, तो आपने यहां क्या लिखा था, नीचे आइए। इस लिहाज से यहां सिंह हमारा क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, वाचिंग। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब बोलिए कहानी क्या है। सो मेरी माँ खाना क्या बनाए हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड। आगे बोलिए।
हम लोग आपसे, वी आर टॉकिंग टू यू, वी आर टॉकिंग टू यू। आगे बोलिए। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज, और भी है, क्या है बोलिए। हम लोग गाना सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग, LISTENI, लिसनिंग म्यूजिक या लिसनिंग अ सॉन्ग। ज्यादा मजा आएगा अगर आप यहाँ क्या लगाएंगे, म्यूजिक। आगे बोलिए। अब नहीं है, इतना ही था। आगे लिखिए अब सेकेंड यूज। सेकेंड लिखिए बउआ हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used to denote pre-planned action of near future। pre-planned action of near future। हाँ, हम सब कुछ समझाएंगे आपको। चीजों को आप लॉजिकली रिलेवेंट तरीके से पढ़ेंगे तो आप सब कुछ समझेंगे। पहले आप ये बताइए, जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है लिख लिए। अब मैं इसे समझा हुआ हो, आपसे बात कर रहे हैं, समझाया क्या? आइए बात करते हैं। तो आपने यहाँ क्या लिखे बच्चा पार्टी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। हम इस PCT का यूज करते हैं टू डिनोट, सूचित करने के लिए, प्री प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, मतलब भविष्य की पूर्व नियोजित, भविष्य की पूर्व नियोजित योजना को क्या करने के लिए, सूचित करने के लिए। कहिएगा सर, प्री प्लान्ड एक्शन का यूज तो हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट में भी, सिंपल प्रेजेंट में भी। आपने यहां लिखा है कि हम प्री प्लान्ड एक्शन का यूज करते हैं PCT में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहां लफड़ा हो गया। हम चीजों को कैसे समझेंगे, आइए बात करते हैं। बउआ हो, हमने यहां पर लिखा क्या, मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा। यही मैंने क्या लिखा, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा। और यही मैंने क्या लिखा, मैं कल पटना जा रहा हूं, मैं कल पटना जा रहा हूं। बात पकड़ में आपको आ रहा है, मैं कल पटना जा रहा हूं। तीनों सेंटेंस को देखने से आपको लगता होगा कि तीनों जो है कहीं न कहीं फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। फ्यूचर टाइम सब में है, लेकिन सब में फ्यूचर टेंस नहीं है। हम बता रहे हैं आपको। आपने क्या लिखा है, मैं पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जा रहा हूं। अगर आपका परमिशन हो तो हम चाहेंगे समझाना, समझाए क्या बच्चा पार्टी? ई बनेगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। और आप कायदे से जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल या के बाद V1, इसके बाद क्या आता है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? मानते हैं बुआ। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बच्चा बोला सर ये बनेगा आई शैल गो टू पटना। क्लियर है, ये है क्लियर। अब नीचे यहां पे आ जाइए, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा। हम इसको बना सकते दोनों टेंस में, मैं कल पटना जाऊंगा हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी,
इसको हम बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में तो बनेगा हमारा क्या बुआ हो, आई शैल गो टू पटना टुमारो, आई शैल गो टू पटना टुमारो, ये बनेगा। और अगर हम बनाएंगे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ये हमारा क्या बनेगा, आई गो टू पटना टुमारो, आई गो टू पटना टुमारो। अब कहिएगा सर तो फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा, तो गौर कीजिए हमारा कहानी क्या है। हम ज्यादा शब्दों को, ज्यादा बातों को कम शब्दों में दिखाने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में भी, सिंपल प्रेजेंट में भी। बात पकड़ में आ गया। हालांकि जब पढ़ाएंगे आपको हम आगे तो वहां बताएंगे जो आपका फ्यूचर, जो आपके आ जाओ भाई, जो आपका फ्यूचर FUTURE, जो आपका फ्यूचर एक्शन होता है, हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं सिंपल फ्यूचर में और कब करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, इन बातों को आप समझिए। क्या कीजिए, तो फ्यूचर एक्शन का दो टाइप होता है। वह एक होता है डिफिनिट, DEFINITE, एक होता है इंडिफिनिट, INDEFINITE। बात पकड़ में आ रहा है? कहेगा सर इंडिफिनिट का मीनिंग क्या है, डिफिनिट का मीनिंग क्या है, तो इसका प्लानिंग पहले बन जाता है, इसका प्लानिंग नहीं बनता है। मैं पटना जाऊंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं इस काम को करूंगा। ऐसा हो सकता है कि आप कर भी सकते हैं, करेंगे भी, ऐसा हो सकता है आप नहीं भी करेंगे। लेकिन जिसका योजना पहले बन गया हुआ हो, जैसे आप ऐसे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री रविवार को सीतामढ़ी आएंगे, तो उनके आने का जो योजना होता है ना, वो 1 महीना, 1.5 महीना, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले ही बन जाता है। बात पकड़ में आ गया। अगर आप बोलते हैं कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, समझे, तो यहाँ पर विराट कहेगा हमारा खेलने का मन नहीं करता, परसों होगा मैच, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्या है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन, फिक्स्ड। और फिक्स्ड एक्शन को हम बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में भी और सिंपल फ्यूचर में भी। बात पकड़ में आ गया। सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को हम कम बातों में, कम शब्दों में कन्वे करने के लिए, कम शब्द का इस्तेमाल करने के लिए सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, बाकी कोई बात क्या है नहीं है। बात पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत है? कुछ लोग क्या करेगा, ये बताएगा कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो वैसे बना देगा कि आई गो टू पटना टुमारो, आई गो टू पटना टुमारो, TOMORRO, यही ना हुआ। कहेगा क्या हुआ हो कि सही है, आप बोलिएगा कि आई गो टू, सॉरी, और बनेगा क्या, आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना टुमारो, ये गलत है, TOMORRO। बउआ हो, गलत यह भी नहीं है, गलत यह भी नहीं है, यह भी सही है, यह भी क्या बच्चा पार्टी सही है। फर्क बस ये है कि इसको हमने इस्तेमाल किया है क्या बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट में, क्यों, क्योंकि प्री प्लान्ड एक्शन को शो करता है कि नहीं, और ये प्री प्लान्ड एक्शन को शो करता, फिर भी हम इसका इस्तेमाल कहाँ किए हैं, सिंपल फ्यूचर में। सिंपल क्योंकि क्या बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन का इस्तेमाल हम प्रेजेंटों में कर सकते हैं, फ्यूचरों में कर सकते हैं। इस फ्यूचर के एक्शन को कम शब्दों में कन्वे करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई नया बात क्या है नहीं है। समझ में आ रहा है? जो आपका कॉन्सेप्ट है वो रहा क्लियर? कोई दिक्कत है कोई दिक्कत बुआ? चलिए, बच्चा बोल रहा दिक्कत नहीं, खुशी की बात है। अगला कहानी क्या बोलिए, एग्जाम्पल और है, हम अभी समझा रहे थे क्या, मैं अच्छा हम एग्जाम्पल दे रहे थे नहीं, तो मैं कहा ये हमारा समझा दिया आपको, हम ये भी समझा दिए। अब जानना क्या आपको है, मैं कल पटना जा रहा हूं, क्या बनेगा ये, हाँ, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, इसका ये बनेगा। अगर मैं चाहूं तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको और दे सकता हूं,
जानते हैं क्या? बउआ हो, आई आपका सब्जेक्ट है। इज एम आर के बाद, सब्जेक्ट के बाद अगर आपने इज एम आर इस्तेमाल किया है और इसके बाद क्या आ गया आपका V4, और अगर आपसे पूछेंगे कि स्ट्रक्चर किस टेंस को शो करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा ना। और टुमारो का मतलब होता आने वाला कल, आने वाला। आज जो आने वाला होता है आप उसको कायदे से क्या कहते हैं? फ्यूचर। क्या कहते हैं? तो इस सेंटेंस का जो टेंस है वो तो फ्यूचर है। अरे क्या है? लेकिन इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो इस सेंटेंस का जो टाइम है, इस सेंटेंस का जो क्या है टाइम है, वह टाइम क्या है? फ्यूचर। लेकिन टेंस क्या है? प्रेजेंट। लेकिन टेंस क्या है? प्रेजेंट है कि नहीं है ना। तो इससे यह पता चलता है कि टाइम और टेंस ये दोनों अलग अलग होता है। अगर टाइम और टेंस दोनों सेम होता तो प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस से पास्ट टाइम, फ्यूचर टेंस से फ्यूचर टाइम। लेकिन यहाँ क्या है? टेंस कुछ और है और टाइम कुछ और है। टेंस प्रेजेंट है, टाइम फ्यूचर है कि नहीं है? तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट टाइम एंड टेंस इज टू डिफरेंट थिंग्स, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? तो अभी आपके हम कॉपी में क्या लिखवाए थे? लिखवाए नहीं थे अभी? पढ़े थे क्या लिखा हुआ है? हो गया। एग्जाम्पल नहीं दिए थे, लिखे एग्जाम्पल। मैं अगले सप्ताह अमेरिका जा रहा हूं। मैं अगले सप्ताह अमेरिका जा रहा हूं। मेरा भाई अगले महीने एक लैपटॉप ले रहा है। मेरा भाई अगले महीने एक लैपटॉप ले रहा है। मेरा भाई अगले महीने एक लैपटॉप ले रहा है। मेरा भाई अगले महीने एक लैपटॉप ले रहा है। हम लोग रविवार को पटना जा रहे हैं। हम लोग रविवार को पटना जा रहे हैं। हम लोग रविवार को पटना जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अगले सोमवार को सीतामढ़ी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अगले सोमवार को सीतामढ़ी आ रहे हैं।